नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। अपन विद्युत का टॉपिक कर रहे थे, उसको आज के वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, आप लोग किसी भी प्रकार की कोताही व लापरवाही न बरतें। आपको जिस भी माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासें मिलती है, आप इन क्लासों का उपयोग कीजिए, घर पे अध्ययन कीजिए, ताकि आपका आधार मजबूत बना रहे। क्योंकि बिना तैयारी अपन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए समय है वो धीरे धीरे निकल रहा है, आप सावधान हो जाइए। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह हर बार एग्ज़ाम में ऐसा होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार एग्ज़ाम होंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करनी है, अपने लक्ष्य पर आपको केंद्रित होना है, अच्छा एक रिजल्ट आपको प्राप्त करना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक अपन कर रहे थे विद्युत, और विद्युत में आज अपन एक नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। ये ओम कौन है? ये एक जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के सम्मान में ये अपना ओम का नियम दिया गया है। इनका नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। तो अपन घरों में कई बार देखते हैं कि अपना विद्युत बल्ब कई बार प्रकाश ज़्यादा देता है, कई बार प्रकाश कम देता है। इसी प्रकार गर्मियों के मौसम में अपन विद्युत पंखे का उपयोग करते हैं। तो विद्युत पंखे का उपयोग करते हैं तो अपन देखते हैं कि कई बार उसका घुमाव कम होता है और कई बार बहुत तेज होता है। तो इसका क्या कारण है? कभी ये यकायक घुमाव तेज हो जाता है और यकायक कम, कई बार ये स्थिति बनती है। तो अपन कहते हैं वोल्टेज कम हो गया, या कहते हैं वोल्टेज ज़्यादा हो गया। ये वोल्टेज के बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, विभवांतर। तो क्या इस विभवांतर और इस विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध है क्या? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध है क्या? इस विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध को ही साइमन ओम ने बताया था, जिसी को अपन ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने एक परिपथ तैयार किया और उस परिपथ में अलग अलग वोल्टता की बैटरी को संयोजित करके उसके सापेक्ष विद्युत धारा का मान ज्ञात किया और यह पता किया कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है। अर्थात जब विभवांतर बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो उसने इसके आधार पर एक निष्कर्ष बताया। वो निष्कर्ष क्या था कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V यानी विभवांतर, आइए अपन दर्शाते हैं विद्युत धारा को। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये हमें किसने बताया? ये ओम ने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने। इसीलिए इस नियम को भी कहते हैं ओम का नियम। तो अपना ओम का नियम क्या है? निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी अपन 20 से दर्शाते हैं। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के
समानुपाती होता है। ये किसने बताया? ये ओम ने बताया। एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। क्या किया प्रयोग? उसने एक परिपथ तैयार किया, उस परिपथ में वोल्टमीटर लगाया, एमीटर लगाया, शेल लगाया, कुंजी लगाई। उन्होंने क्या किया? अलग अलग विभवांतर लगाया और उसके सापेक्ष एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक ज्ञात किया, और दोनों के पाठ्यांक जब ज्ञात किया तो यह निष्कर्ष निकला कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है। इसी का यह गणितीय रूप है V समानुपाती I। ठीक है। अब V बराबर अपन कहते हैं R IR। ये R क्या है? ये R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। देखिए इसको अपन यहीं कर ले, V बराबर IR। हमने ये समानुपाती स्थिरांक की जगह क्या लगा दिया? R। R क्या है? इसको अपन प्रतिरोध से भी दर्शाते हैं। तो ये अपना ओम का नियम हो गया, V बराबर IR। अब यहां देखिए, V विभवांतर, I विद्युत धारा और R क्या है? प्रतिरोध। ठीक है भाई। ये प्रतिरोध क्या चीज है? अपन इस प्रतिरोध को भी समझते हैं। ओम का नियम आपके समझ में आ गया। प्रतिरोध क्या चीज होती है? किसी भी चालक की विशेषता होती है कि वह अपने में प्रवाहित आवेश का प्रतिरोध करता है। तभी अपन कहते हैं जो धातुएं होती है उनकी चालकता अलग अलग होती है। हम कहते हैं कि सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी होती है ना, और चांदी के बाद में तांबा। तो अपन इनका क्रम कैसे बताते हैं? इसका मतलब होता है कि कोई भी चालक होता है अपने में प्रवाहित आवेश का विरोध करता है, और उसी विरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपन दर्शाएं R से। तो ये प्रतिरोध क्या चीज होती है? तो अपन कहेंगे प्रतिरोध आवेश के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चालक होता है अपने में प्रवाहित आवेश का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो अपन क्या करें? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर V बटा I से दर्शा दें। देखिए यहाँ पे हमने ओम का नियम लिखा V बराबर IR। तो R का अपन फार्मूला ओम के नियम से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? R बराबर V बटा I। ये फॉर्मूला किसका है? प्रतिरोध का। किसका फार्मूला है? प्रतिरोध का, जो हमने किससे ज्ञात किया है? ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। इसको हल कीजिए आप। R बराबर V बटा I। ये फार्मूला हो गया प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या है? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन देखते हैं कि कोई भी चालक अपने में प्रवाहित आवेश का क्या करता है? विरोध करता है। आप देख सकते हैं इस बात को अपने विद्युत बल्ब को देखिए। विद्युत बल्ब के सब के मान अलग अलग लिखे होते हैं। किसी पे 7 वोल्ट लिखा होता है, किसी पे 10 वोल्ट लिखा होता है, वाट लिखा होता है, वाट यानी शक्ति। तो इसका कारण क्या होता है? 7 वाट का बल्ब अपन लगाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन उसकी तुलना आप 10 वाट के बल्ब से कीजिए। 10 वाट का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ये भी होता है प्रतिरोध, है ना। तो यहां से आप समझ लीजिए कि जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है, बात समझिए यहां से, जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो क्या होगा? विद्युत धारा कम होगी उसकी। और जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा
उसमें विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, यानी उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो अपन कह सकते हैं R का मान ज्यादा होगा तो I का मान क्या होगा, कम होगा, और यदि R का मान कम होगा तो I का मान क्या होगा, ज्यादा। I किससे दर्शा रहे हैं, किसको बता रहे हैं, विद्युत धारा को, और R किसको बता रहे हैं, प्रतिरोध को। इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। विभवांतर का मात्रक हमने पहले भी सीख रखा है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक, इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या, ओम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आई विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब इनको तीनों को अपन फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करते हैं। देखिए आपका जो प्रतिरोध का फार्मूला है R बराबर V बटा I, उसी के अकॉर्डिंग इनके मात्रक को व्यवस्थित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसको इस संकेत से दर्शाते हैं। ठीक है भाई। प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका जो प्रतीक होता है ओमेगा, यह टोपी नुमा होता है, तो अपन इसको टोपी मास्टर कह सकते हैं। इसकी जो आकृति होती है टोपी के समान दिखाई देती है, तो अपन याद रखने के लिए इसको कह सकते हैं टोपी मास्टर। ओमेगा। वोल्ट को V से दर्शाते हैं, एम्पियर को A से दर्शाते हैं। ठीक है। अब 1 ओम का मान ज्ञात करते हैं। बहुत सरल, बहुत सिंपल। आपको यहीं से 1 ओम कैसे ज्ञात किया जाता है, तो 1 ओम को कैसे ज्ञात करें। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अपन चालक की बात करेंगे। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर हो, कितनी हो, 1 एम्पियर, इसलिए हमने 1 इकाई लिख दी है यहाँ पे। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना, 1 वोल्ट। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, फिर समझिए। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर हो और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम। आपको एक प्रश्न सीधे सरल तरीके से भी पूछ सकते हैं, 1 ओम को परिभाषित कीजिए या प्रतिरोध के मात्रक को परिभाषित कीजिए। कई बार क्या करते हैं, बोर्ड में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी बच्चा कितना प्रश्न की तरफ गंभीर है, इसलिए 1 ओम की परिभाषा न पूछ के प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा पूछ सकते हैं। प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषित कीजिए। तो आपको कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, ओम के बारे में पूछा जा रहा है। 1 ओम किसे कहते हैं, आपको मैं लिख के इसकी परिभाषा बता देता हूं, ताकि आपके लिए आप नोट्स बनाएं तो उसके लिए सरल हो जाए। 1 ओम किसी चालक के सिरों से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब इस प्रकार अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये परिभाषा हमने किसकी तैयार की, 1 ओम की। आप इस फार्मूले से ही तैयार कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा,
1 ओम होगा। तो आप लोगों के ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, ओम का नियम कर लिया। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रक कर लिया हमने। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। 1 ओम की परिभाषा कर ली। अब प्रतिरोध की निर्भरता, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यहां से अपने 2 प्रश्न अपन हल करेंगे। एक तो यहां सीखेंगे चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और इसी से एक नया प्रश्न सीखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, अपन सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं, तार की मोटाई से समझ सकते हैं इसको। तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हमने पहली बात क्या की, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नंबर 3, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और नंबर 4, तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति। अब ये 2 बात अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, इसको समझ लीजिए। पदार्थ की प्रकृति, अपन देखते हैं कि धातु का कोई भी टुकड़ा ले, उसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, चाहे लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, किसी की बात करें। इसीलिए अपन कहते हैं धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन 2 टॉपिक पर बात करते हैं अपन, और यहां से आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं आपको वहीं से बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी मिले। विशिष्ट प्रतिरोध, इस विशिष्ट प्रतिरोध का अपन फार्मूला बनाना भी सीखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है उसको भी सीखेंगे। तो अभी हमने स्टार्टिंग में 2 बात की, प्रतिरोध की निर्भरता, उन दोनों पॉइंट को वापस दोहराते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा हमने कि प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो अपन यूं कहें, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। पहली बात, ये लंबाई को पर निर्भर करता है, लेकिन कैसे निर्भर करेगा वो अपन यहां समझ रहे हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसका गणितीय रूप अपन यूं लिखे, R समानुपाती L। ये L किसको बता रहा है, चालक की लंबाई को। इसको अपन नंबर 1 दे देते। अब समानुपाती का मतलब आप समझते हो, यानी एक दूसरे के समान घटना या बढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ, ओम का नियम आपको याद है, फिर आप देख लीजिए, R बराबर V बटा I, ये ओम का नियम हमने किया था। अर्थात यहां समझिए, किसी चालक की लंबाई ज्यादा है
चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, क्यों? समानुपाती का मतलब क्या हुआ, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगी। चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और यहां आप देखिए हमने बात की थी, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? चालक की लंबाई कम होगी, उसका प्रतिरोध कम होगा। यहां समझिए, प्रतिरोध कम होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बात की, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल। नंबर 2 बात, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बात कही हमने कहा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है, लेकिन कैसे निर्भर करता है इसको आपको समझना है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R1/A। एक किसको बता रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई को बता रहा है। समझिए यहां से, अब यहां ये समानुपाती था, लेकिन ये एक दूसरे के अपन कहें व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां पहले इस फार्मूले को समझिए, एक यानी तार की मोटाई ज्यादा होगी, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा। प्रतिरोध कम होगा, चालक का प्रतिरोध कम होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। चालक की मोटाई कम है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान घट जाएगा। तो हमने कहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है। कैसे किया, हमने कहा आर समानुपाती 1/A, इसको नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब अपन कहेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अपनी पहली समीकरण कौन सी थी, आर समानुपाती एल, और दूसरी थी क्या बोलेंगे इसको, ये ए के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/A बोले तो इसको समानुपाती बोलेंगे, क्योंकि इसको कॉमन बोल रहे हैं अपन, है ना। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी समीकरण आ जाएगी, यूं लिख दें क्या, आर समानुपाती L/A। ठीक है, L/A, दोनों समीकरण मिला दी हमने, आ गई बात समझे। इसको हल किया तो ये समीकरण आई अपनी। अब इसको मिटा देता हूं, आपके बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे समानुपाती स्थिरांक, इसको अपन हटा देंगे यहां से और इसके स्थान पे लिख देंगे कप्पा, है ना, L/A। सॉरी, इसको रो से दर्शाते हैं अपन, अपने जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम है इसको इस संकेत से दर्शाया गया है, रो। इसका नाम क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, रो। ठीक है, तो ये रो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहां समझ लीजिए, इसको यहां लिख रहा हूं, ये रो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। फिर याद कीजिए, वहां हमने बोला प्रतिरोध, अब शब्द का उपयोग कर रहे हैं प्रतिरोधकता का। तो इस प्रतिरोधकता को हल करें अपन, तो इसको रो को बाहर निकाल लें, तो
R गुणा A बट्टा L। ठीक है, इसको अपन एक नई समीकरण दे दे, इसको आप 3 दे दो और ये हो जाएगी अपनी समीकरण 4। तो यहाँ ये क्या है अपना विशिष्ट प्रतिरोध, R क्या है प्रतिरोध, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L क्या है चालक की लंबाई। तो अपने विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का अपना फार्मूला तैयार हो गया, रो बराबर RA बटा L। ठीक है भाई, ये प्रतिरोधकता का फार्मूला आ गया। अब यहां प्रतिरोधकता क्या चीज होती है, किसे कहते हैं प्रतिरोधकता? ये प्रतिरोधकता क्या चीज होती है मित्रों कि किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सापेक्ष जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ना, किसी चालक का प्रतिरोध किसके सापेक्ष, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सापेक्ष चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बात आ गई होगी आपके समझ में कि किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सापेक्ष जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन लंबाई को एक इकाई ले लें, मान लीजिए 1 मीटर ले लें, लंबाई को क्या ले लें 1 मीटर, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, कितनी, चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। अब आप मीटर की बजाय सेंटीमीटर का भी उपयोग कर सकते हो। आप सेंटीमीटर का उपयोग करोगे तो आपकी परिभाषा बदल जाएगी, क्यों, आपने जो इकाई ली है उसके सापेक्ष आपकी प्रतिरोधकता, लेकिन प्रतिरोधकता किसके सापेक्ष है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। तो विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है भाई। अब इसी के साथ में इस प्रतिरोध के अपन मात्रक भी ज्ञात कर लेते हैं, बहुत सरल तरीके से, बोर्ड में प्रश्न पूछते भी है। ये अपना फार्मूला देखते हैं, रो बराबर RA बटा L। ठीक है, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, बहुत से प्रश्न के उत्तर इन फार्मूला के अंदर ही मैं दे देता हूं, यहीं से आपकी परिभाषा आपको बता देता हूं, ताकि आपको फार्मूला है, आपके बहुत से प्रश्न इस फार्मूला पे आधारित होते हैं, वो याद करने आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो देखिए अपना तो वही पैटर्न, इसका मात्रक, रो का मात्रक क्या होता है, ज्ञात करना है अपने को, है ना। कैसे ज्ञात करें, आप इसी से ज्ञात कर लीजिए। ये क्या है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। संकेत भी लिख लीजिए साथ में, संकेत यानी प्रतीक इसका ओमेगा। ये क्या है, तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसको अपन मीटर स्क्वायर से दर्शा दे क्या, है ना। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, आपको पता है मीटर होता है। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, ऊपर क्या बच गया अपना, ओम गुणा मीटर बच गया। ये बच गया क्या, ओम गुणा मीटर, यूं भी दर्शा सकते हैं अपन। तो अपना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम गुणा मीटर, क्या हो गया, ओम गुणा मीटर। तो मित्रों आज की क्लास कैसी लगी आपको, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।